नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किट्टू वेब टीवी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो, एक नई कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है बड़ी ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, वृद्ध कौवा ने सुनाई, धर्म बड़ा या लक्ष्मी। और कौवा ने बताया, इस लड़ाई में एक राजा अर्श से फर्श पर आ जाता है। दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अच्छे कमेंट और वीडियो को लाइक करें। प्रिय दर्शकों, तो चलिए शुरू करते हैं यह प्यारी सी कहानी। यह प्यारा सा वीडियो प्राचीन काल की बात है। एक वृद्ध कौवा अपने साथियों के साथ बैठा था। तभी एक मित्र कोयल ने बोला, अरे भाई, हमारा पड़ोसी कौवा तो हमेशा हमसे लड़ता रहता है, और जब हम उससे कहते हैं आप इतना लड़ते क्यों हो भाई, तो वे कहते हैं लड़ाई तो भगवान में भी हो जाती है, हम तो पक्षी हैं। तब वह कोयल कहती है, हमने तो आज तक ऐसी कोई कथा नहीं सुनी जिसमें भगवान लड़ते हों। तब वह वृद्ध कौवा कहता है, आओ आज मैं तुम्हें एक ऐसी ही कथा सुनाता हूँ जिसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि या भगवान में भी लड़ाइयाँ होती हैं। और वह वृद्ध कौवा कहता है, एक बार की बात है, लक्ष्मी जी और धर्म में बहस हो जाती है। लक्ष्मी जी कहती हैं, मैं बड़ी हूँ, और धर्म कहता है, मैं बड़ा हूँ। दोनों लोगों में जोरदार बहस होती है। तब लक्ष्मी जी कहती हैं, हमें भगवान ब्रह्मा के पास जाना चाहिए, वही इसका फैसला करेंगे। तब धर्म ने कहा, ठीक है, हम दोनों भगवान ब्रह्मा के पास जाएंगे। वे दोनों उनके पास जाते हैं। भगवान ब्रह्मा उन दोनों को आते देख खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोले, हे माँ लक्ष्मी जी, हे धर्म, मैं आप लोगों की क्या सेवा कर सकता हूँ। प्रिय दर्शकों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करें। फिर वृद्ध कौवा बताता है, लक्ष्मी जी और धर्म कहते हैं, परम परमेश्वर महादेव, हम दोनों आपके पास फैसला करने आए हैं कि हम दोनों में कौन बड़ा है, धर्म बड़ा है या लक्ष्मी जी। यह बात सुनते ही भगवान ब्रह्मा सोचने लगे, अगर मैं कहता हूँ धर्म बड़ा है तब लक्ष्मी जी मेरा साथ छोड़ देंगी। अगर मैं कहता हूँ कि लक्ष्मी जी बड़ी है तो धर्म मेरा साथ छोड़ देगा। तब भगवान ब्रह्मा ने एक उपाय निकाला और कहा, माँ, मेरे ख्याल से सही फैसला एक राजा कर सकता है। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा, पृथ्वी लोक पर एक राजा धनराज है, आप दोनों उनके पास जाइए। वह राजा बहुत ही धर्म पर चलने वाले और बहुत ही दयालु और बहुत ही उपकारी हैं। वह आपके इस फैसला का निर्णय करेंगे कि आप दोनों में से कौन बड़ा है। यह बात सुनते ही माँ लक्ष्मी जी कहती है, ठीक है, हम उन्हीं के पास जाते हैं। अब धर्म और लक्ष्मी जी महाराजा धनराज के पास पहुंच जाते हैं। जब महाराजा धनराज महालक्ष्मी जी और धर्म को अपने सामने देखते हैं तो हाथ जोड़ कर उन्हें सिंहासन पर बैठाते हैं और कहते हैं, कहिए आप लोगों की मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। तब माँ लक्ष्मी जी कहती हैं कि राजन, मैं और धर्म आपके पास आए हैं एक फैसला करने के लिए। तब राजा ने कहा, क्या फैसला है। तब धर्म ने कहा, हे राजन, आप इसका फैसला कीजिए कि मैं बड़ा हूँ या लक्ष्मी जी, क्योंकि अगर धर्म ना रहे तो आदमी का जीवन व्यर्थ है, जीने का कोई महत्व नहीं। बिना धर्म के मनुष्य एक लाश के समान है। मनुष्य का जीवन पूरी तरह खाली बन जाता है अगर धर्म ना रहे तो। तब माँ लक्ष्मी जी कहती हैं कि हे राजा, अगर लक्ष्मी ही ना रहे, धन ना रहे, तो मनुष्य का जीवन नरक हो जाता है। उसे दर दर की ठोक खानी पड़ती है, उसे गरीबी में जीवन यापन करना पड़ता है, वह दरिद्र हो जाता है, उसे अथाह दुख मिलता है। तब राजा धनराज ने उन दोनों लोगों की बात सुनी और फिर उन्होंने कहा, ठीक है, मैंने आप दोनों की बातों को ध्यान से सुना और समझ गया हूँ। इसीलिए तब राजा धनराज ने सोचा कि अगर मैं महालक्ष्मी जी को मना करता हूँ, कहता हूँ कि नहीं, मुझे धर्म बड़ा लगता है, तब माँ लक्ष्मी जी मेरा साथ छोड़ देंगी, मुझसे रुष्ट हो जाएंगी।
अगर मैं यह कहता हूँ कि लक्ष्मी जी बड़ी है, तब धर्म मेरा साथ छोड़ देगा, जो कि मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। मेरा धर्म ही मेरे लिए सब कुछ है। तब अंत में आकर महाराजा धनराज ने निर्णय सुनाया और कहा कि आप दोनों ध्यान से सुनिए, मेरे लिए धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन से श्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि अगर धर्म ना हो तो व्यक्ति के जीने का कोई महत्व नहीं, उसके जीवन में कोई रस नहीं। वह मनुष्य पशु समान होता है, उसके मनुष्य योनि में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं। एक बार के लिए अगर धन ना हो तो भी आदमी जीवित रह सकता है, वह गरीबी में जीवन यापन कर सकता है। धन ना रहे तो मनुष्य रूखी रोटी खाकर भी जीवित रह सकता है, अपना जीवन गुजार सकता है। लेकिन अगर धर्म ना हो तो व्यक्ति के जीने का कोई महत्व नहीं है। इसलिए मैं धर्म को चाहता हूँ। मेरे लिए धर्म ही बहुत बड़ा है। राजा धनराज की बात सुनकर माँ लक्ष्मी जी बहुत ही क्रोधित हो जाती है और कहती है, हे राजन, तुम्हें अपने आप पर बहुत घमंड है। तुमने मेरा अनादर किया, तुमने धर्म को चुना, इसलिए मैं तुमसे दूर हो जाती हूँ। आज के बाद तुम कंगाल हो जाओगे। यह कहते ही माँ लक्ष्मी जी वहाँ से चली जाती है। राजा धनराज का साथ छोड़ देती है और धर्म महाराज धनराज के साथ हो जाता है। तब देखते ही देखते कुछ ही देर में राजा धनराज एकदम से कंगाल और एकदम से गरीब हो गए थे, लेकिन उनका एक घोड़ा और तलवार शेष रह गया था। अब राजा धनराज सोचते हैं, मेरा यहाँ रहने का कोई महत्व नहीं है, मुझे यहाँ से आगे चलना चाहिए। धनराज घोड़े पर सवार होते हैं और तलवार लेकर आगे निकल जाते हैं। रास्ते में जाते जाते उन्हें ध्यान आता है कि रास्ते में ही मेरी बहन है और मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मुझे विश्राम की भी आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं अपने बहन के पास रुककर कुछ खा पी लूं और विश्राम कर लूं, फिर आगे का सफर तय करूंगा। जब राजा धनराज अपनी बहन के महल के पास पहुंचते हैं, तब उस महल के पहरेदार और सैनिक धनराज की बहन के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपका भाई आपसे मिलने आ रहा है। उस बहन ने पूछा कि मेरा भाई किस हालात में आ रहा है। उन सैनिकों ने कहा कि हे महारानी, आपका भाई घोड़े पर सवार है और दरिद्र हालत में आ रहा है। उसके कपड़े गंदे हैं, मैले हैं और फटे हुए। यह बात सुनते ही राजा धनराज की बहन ने कहा, तुम उसे घोड़े के स्थान में रुकने को कहना, वहीं उसके बैठने और विश्राम करने की व्यवस्था कर दो। मैं कुछ देर बाद आती हूँ। जब राजा धनराज अपनी बहन के महल के अंदर पहुँचते हैं, तब दरबारी ने और सैनिकों ने उन्हें घोड़े स्थल में ठहराया, जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं, जहाँ घोड़ा के रहने की व्यवस्था होती है। फिर वह वृद्ध कौवा कहता है, आगे की बात बड़े ध्यान से सुनना। राजा धनराज यह देखते हुए भी कुछ नहीं बोलते, अपनी बहन के आने का इंतजार करते हैं। जब उनकी बहन उनके पास आती है तो उन्हें खाने के लिए एक सूखी रोटी देती है। यह देखते ही महाराजा धनराज की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तो भी वह कुछ नहीं कहते हैं। बहन, तुम रोटी तो ले आई हो, लेकिन पानी ले आओ, मुझे प्यास लगी है। अब धनराज की बहन पानी लाने के लिए जाती है और वह राजा उस रोटी को जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर उसमें डाल देता है और कहता है, हे धरती माँ, इसे सही सलामत इसी प्रकार रखिएगा। मैं फिर से एक बार और आऊंगा और आपसे इस रोटी की मांग करूंगा, तो आप मुझे दे दीजिएगा। धरती कहती है, मैंने उसे अपने अंदर समाहित कर लिया। फिर क्या था, राजा धनराज किसी को बिना बताए चुपचाप वहां से निकल जाते हैं और आगे का सफर तय करते हैं। रास्ते में चलते चलते उनके मित्र का घर आता है, तो वह सोचते हैं कि यह मेरा बहुत ही प्रिय और बहुत ही घनिष्ठ मित्र है। मैं इसके पास जाता हूँ, इसके पास कुछ भोजन करके विश्राम कर लूंगा। धनराज के मित्र ने देखा कि मेरा मित्र आया है, तो उसने धनराज का खूब स्वागत किया और उसे भोजन करने के लिए कहा। जिस स्थान पर राजा धनराज भोजन करने के लिए बैठते हैं, उसी के पीछे एक खूंटी थी। खूंटी पर ही 9 लखा स्वर्ण हार टंगा हुआ था। जैसे ही राजा धनराज एक निवाला अपने मुंह में डालते हैं, वह जो
खूंटी होती है अपने अंदर उस स्वर्ण हार को समाहित करने लगती है, निगलने लगती है। यह बात देखते ही राजा धनराज समझ जाते हैं कि यह जो हो रहा है माँ लक्ष्मी जी की वजह से हो रहा है। वह मुझसे रुष्ट है और बहुत ही क्रोधित है, वही यह सब कर रही है। इसी तरह करते करते जब वह पूरा भोजन खत्म करने लगता है, तब वह खूंटी पूरी तरह से उस स्वर्ण हार को अपने अंदर निगल जाती है। जब उस दोस्त की पत्नी यह देखती है कि उसका 9 लखा स्वर्ण हार खूंटी से गायब है, तब वह धनराज पर चोरी का इल्जाम लगाने लगती है और कहती है, आपने ही मेरे स्वर्ण हार को चुराया है। आप कंगाल हो गए हैं, इसलिए आपके मन में चोरी का भाव आ गया, इसलिए आपने मेरे स्वर्ण हार को चुरा लिया। लेकिन उस दोस्त ने कहा कि नहीं नहीं, मेरा मित्र कभी चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसे बचपन से जानता हूँ। यह कभी चोरी कर ही नहीं सकता। उस मित्र के लाख समझाने के बाद भी उसकी पत्नी नहीं मानती और राजा धनराज को अपने घर से बाहर निकाल देती है। इतना सब होने के बावजूद राजा धनराज कुछ नहीं कहते और शांत होकर घर से बाहर निकल जाते हैं और आगे का सफर फिर तय करने लगते हैं। अब चलते चलते उन्हें रात हो जाती है और वह सोचते हैं कि रात में सफर करना ठीक नहीं है, हम सुबह फिर सफर करेंगे। यह सोच के राजा अपने घोड़े को खड़ा करते हैं और अपनी तलवार को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कुछ ही देर बाद उन्हें नींद आ जाती है और इस स्थान पर 2 चोर चोरी करके आते हैं और उनके पीछे राजा के सैनिक पीछे पीछे आ रहे थे, क्योंकि उन चोरों ने ही राजा के राजमहल में चोरी की थी। यह सब देखकर भी दोनों चोर डर जाते हैं, सोचते हैं कि सैनिक अब हमारे करीब आ गए हैं, हमें पकड़ लेंगे। तब उन चोरों ने चोरी किया हुआ धन महाराज धनराज के पास ही छोड़कर वहां से भाग गए। जब सैनिक राजा धनराज के पास आते हैं तो देखते हैं कि इतना सारा धन पड़ा हुआ है, तो वह सोचते हैं कि यही चोर है। धनराज को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें कैद करके राजा के पास ले जाया जाता है। राजा यह सब चीज देखकर बहुत ही क्रोधित होता है। इस बात गुस्सा होकर राजा ने आदेश दे दिया कि इस व्यक्ति का हाथ और पर कटवा दिया जाए, इसे अपंग बना दिया जाए। इतना सुनने के बाद भी धनराज अपनी सफाई में कुछ नहीं कहते, वह मौन रहते हैं। राजा के सैनिकों द्वारा धनराज के हाथ और पैर कटवा दिए जाते हैं। राजा ने फिर आदेश दिया कि इसे नगर के ही चौराहे पर बैठा दिया जाए, ताकि लोग देखें और इससे संभले और सोचे हमारे राज्य में चोरी करने का क्या परिणाम होता है। राजा के सैनिक धनराज को उठाकर नगर के ही चौराहे पर बैठा देते हैं। अब हर रोज उस चौराहे के पास से जो भी गुजरता, धनराज को देखकर उन्हें थूकता और उन्हें गालियां देता और कहता है कि यह तो चोर है, चोरी करेगा तो ऐसा ही फल पाएगा। ऐसा यह कहते हुए लोग वहां से गुजर कर चले जाते हैं। लेकिन एक दिन की बात है, एक दिन इस रास्ते से एक व्यापारी ज्वाला जी की मटकी बेच रहा था। वह बहुत ही दयालु था। धनराज जब उस व्यक्ति को देखते हैं तो समझ जाते हैं यह व्यक्ति स्वभाव का बहुत ही अच्छा है। तो उसने उस व्यक्ति से कहा, हे राहगीर, आपके पास अगर पानी हो तो मुझे पिला दीजिए, मुझे बहुत ही प्यास लगी है। उस मटके वाले ने बिना सोच समझे अपने थैली से पानी निकालकर धनराज को पिलाया और कहा, तुम चोरी क्यों किए? अगर चोरी नहीं की होती तो ऐसी सजा नहीं मिलती। तुम चोरी करते हो, राजा के दोषी हो, फिर भी मैं तुम्हें पानी पिला रहा हूँ। और फिर वहाँ से चलता बना। जब वह दूसरे नगर में भी बेचने के लिए जाता है तो वहाँ भी बेचता है, लेकिन उसका सामान ही खत्म नहीं हो रहा था। यह देखकर वह बहुत ही हैरान होता है कि मैं इतना सारा सामान बेच रहा हूँ, फिर भी मेरे मटके खत्म नहीं हो रहे हैं। यह देखते हुए वह सोचने लगता है कि यह क्या बात है। पूरा दिन का कमाई करने के बाद उसके पास अच्छी खासी रकम हो जाती है और वह अपने घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि आज बहुत ही विचित्र बात हुई। मैंने राजा द्वारा सजा पाए गए इंसान की मदद की और पानी पिला दिया, तो आज मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। मैं जितने भी मटके बेच रहा था
उतना ही ज्यादा मटके बढ़ रहे थे। मेरे मटके ही खत्म नहीं हो रहा था। लगता है वह जरूर कोई दिव्या आत्मा है, वह कोई अच्छा पुरुष है। तब ग्वाले की पत्नी ने कहा कि ही स्वामी, हमारे पास एक भी औलाद नहीं है। हम औलाद के सुख से वंचित हैं। हम लोग इतने बूढ़े हो गए हैं। आप ऐसा करिए कि उस व्यक्ति को हमारे घर लेते आइए। हम उससे अपना बेटा समझकर, बेटा मानकर उसके साथ जीवन यापन करेंगे। तब ग्वाले ने कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है वह, लेकिन इसके लिए हमें राजा से इजाजत लेनी होगी, उनकी अनुमति लेनी होगी। उसकी पत्नी ने कहा, वह बेचारा हाथ पैर से अपंग है। हम लोग के साथ रहेगा तो उसका भी मन बना रहेगा और हमें भी अपने पुत्र का होने का अनुभव प्राप्त होगा। तब उस ग्वाले ने अपनी पत्नी की बातों को सुनते हुए राजा के पास जाता है और कहता है, महाराज, आपने जिस अपराधी के हाथ पांव काटकर चौराहे पर बिठा दिया है, मैं उसे घर ले जाना चाहता हूँ। तब महाराज ने कहा, वैसे भी वह हमारे किसी काम का नहीं है। उसके हाथ पांव तो है नहीं और हमारे नगर में बोझ बना हुआ है। तुम ले जा सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनते ही ग्वाला भाग भाग कर जाता है और राजा धनराज को अपने नौकर चक्र की सहायता से अपने घर को ले आता है और उन्हें नहला धुला कर स्वच्छ वस्त्र पहनाता है और भोजन कराता है और कहता है, आज से तुम मेरे पुत्र रहोगे। हमारी कोई संतान नहीं है, हम बूढ़े हो चुके हैं। कम से कम बुढ़ापे में ही हमें संतान का सुख मिलेगा, इसलिए मैं तुम्हें अपने ने पास लाया हूँ। क्या तुम्हें मेरा बेटा बनना स्वीकार है? राजा धनराज ने कहा, मुझे आपका पुत्र बनना स्वीकार है। राजा धनराज उस ग्वाले के पास उसके लड़के के रूप में रहने लगता है। इस नगर के राजा की जो पुत्री थी वह बहुत विदुषी और बहुत ही दूरदर्शी थी। वह जब भी जाया करती थी दीपक जल जाया करते थे, इसलिए स्वर्णहार शाम को वह गीत गाती तो पूरे नगर में दीप जल जाते हैं और रात्रि हो जाती है। जब सबके सोने का समय होता तो वह राजकुमारी गीत गाकर सारे दियों को फिर से बुझा दिया करती। लेकिन यह सब चीज राजा धनराज देख रहे थे। उन्होंने भी दीपक राग गाकर उन दियों को फिर से जला दिया। यह सारी चीज जब वह राजकुमारी देखती है तो वह समझ जाती है दीपक को जलाने वाला और कोई नहीं, राजा धनराज ही हो सकते हैं। वे इस नगर में हैं। यह सोचकर वह राजकुमारी बहुत ही प्रसन्न होती है। इसी तरह कुछ दिन बच जाते हैं तो राजा अपने पुत्री का स्वयंवर करता है। दूर दूर से राजा महाराजा उस नगर के राजा के पास आए होते हैं स्वयंवर के लिए। और इस समय राजा ने उस मटके वाले को आदेश दिया था कि हमें 100 घड़े घी चाहिए, तुम इसका व्यवस्था करो। अब मटका वाला बहुत ही धर्म संकट में पड़ता है कि राजकुमारी का स्वयंवर है। वह मटका वाला घी का व्यापार भी करता था। घी के दीपक जलने हैं, घी का पकवान बनना है। 100 घड़े घी चाहिए, मैं कहाँ से इतना घी का इंतजाम करूँगा। तब राजा धनराज कहते हैं, पिताश्री आप परेशान मत होइए, यह सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं घी का इंतजाम कर दूंगा। उस घड़े वाले ने कहा है, पुत्र तुम्हारे पास हाथ पाव नहीं है, तुम कैसे घी का व्यवस्था करोगे, कहाँ जाओगे, कहाँ से लाओगे? धनराज ने कहा, पिताश्री मैंने कहा ना, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप निश्चित हो जाएं। कल राजकुमारी के स्वयंवर में मैं भी जाना चाहता हूँ। जब घी का इंतजाम हो जाएगा तब कल जाते वक्त आप मुझे लेकर चलिए। जब रात्रि का समय होता है तब धनराज अपने तपोबल और शक्ति से उन मटकों में घी भर देते हैं। जब सुबह होती है तो मटके वाला देखता है कि इतना सारा घी तो वह बहुत प्रसन्न होता है। तब वह जान जाता है यह मेरा पुत्र बहुत ही दिव्य है। ज्वाला खुशी खुशी 100 घड़े घी को राजा के पास भिजवा देता है। अब वह राजकुमारी के स्वयंवर में जाने के लिए तैयार होने लगता है और अपने पुत्र को भी तैयार करता है। राजा धनराज को नहला धुलाकर और स्वच्छ और सुंदर वस्त्र पहनाता है और अपने साथ अपने नौकर चक्र की सहायता से धनराज को अपने साथ ले जाता है। दूर दूर से राजकुमार राजा महाराजा आए हुए थे, सब सिंहासन पर आसीन थे, लेकिन जो राजा धनराज थे किसी एक कोने में बैठे हुए थे।
जब स्वयंवर का समय आता है तब राजकुमारी उस महल में पधारती है। हाथ में जयमाला लिए हुए राजा धनराज की तलाश करने लगती है और सोचने लगती है, मैं विवाह करूंगी तो उनसे करूंगी, वे अगर इसी नगर में हैं, तो वह स्वयंवर में जरूर आए होंगे। यह सोचते हुए राजकुमारी उनकी तलाश करने लगती, लेकिन उन्हें राजा धनंजय कहीं नहीं दिखते। फिर उनकी नजर कोने में पड़े एक व्यक्ति के पास जाती है। उस व्यक्ति के चेहरे और शरीर से अलग ही आभार प्रकट हो रहे थे। यह देखते हुए वह राजकुमारी समझ जाती है, होना हो यही है राजा धनराज, और बिना कुछ सोचे समझे राजकुमारी जयमाला लेकर आगे बढ़ती है और धनराज के गले में पहना देती है। उन्हें अपने वर के रूप में चुन लेती है। उसे दरबार में आए हुए राजा महाराजा देखते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं और महाराज से कहते हैं, महाराज आपने हमारा अपमान किया। अगर आपको पता ही था कि आपकी पुत्री एक अपंगेक अपाहिज से शादी करने वाली है, उससे विवाह करने वाली है, तो आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया और आपने हमारा अपमान किया। यहाँ बुलाकर तब राजा ने दूर दराज से आए हुए सभी राजाओं राजकुमारों से विनती किया और हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ करिए, मुझसे गलती हो गई। यह नियम है कि कन्या ने जिसके गले में वरमाला डाला है, विवाह तो उससे ही होगा। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। आगे पीछे हाथ मारकर राजकुमारी का विवाह राजा को धनराज से ही करना पड़ता है और इसके साथ उसे ससुराल को विदा करना पड़ता है। अब राजा धनराज अपने नवविवाहिता को लेकर उस घड़े वाले के घर चले आते हैं और वहीं रहने लगते हैं। एक दिन राजा धनराज अपनी पत्नी से कहते हैं, हे प्रिय, मुझे हिरण का मांस खाने की इच्छा हो रही है, तुम अपने भाइयों से हिरण का मांस लेकर आओ। यह सब सुनते ही राजकुमारी का तो मन नहीं होता है कि मैं अपने भाइयों से कुछ मांगने के लिए जाऊं, लेकिन अपने पति की इच्छा का मान रखते हुए वह अपनी भाभी से कहती है कि भाभी, मुझे हिरण का मांस खाने की इच्छा हो रही है, आप मुझे हिरण का मांस लाकर दे दीजिए। राजकुमारी अपने पति का नाम नहीं लेती है क्योंकि उसके पति का अपमान हो जाता, इसलिए वह अपने लिए कहती है कि मुझे हिरण का मांस खाने का मन कर रहा है। यह बात सुनते ही राजकुमारी की भाभियां ने उसकी खिल्ली उड़ाते लगती हैं। कहती हैं कि चलो चलो, अगर ऐसी ही बात है तो तुमने अपाहिज व्यक्ति को क्यों चुना, उससे शादी क्यों की तुमने, किसी अच्छे पुरुष से शादी करना चाहिए था ना, वह तुम्हारे को हिरण का मांस लाकर देता। यह बात सुनते ही वह राजकुमारी वापस चली आई और अपने पति से कहती है, स्वामी, मैं अपने घर गई थी, ऐसी बातें मुझे सुनने को पड़ी। तब महाराजा धनराज ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम वापस अपने भाभी के पास जाओ और कहो, मेरे पति का घोड़ा और तलवार मुझे दे दीजिए। यह रुमाल उनको दिखा देना, वह सामने हो जाएंगे और तुम्हारे साथ चले आएंगे। अब राजकुमारी उस रुमाल को लेकर राजा धनराज के कहे अनुसार अपने भाभी के पास चली जाती है और अपने भाभी से कहती है, भाभी, आप मेरे पति की तलवार और घोड़ा मुझे दे दीजिए। तब उस राजकुमारी की भाभी सोचती है कि वैसे भी उस तलवार और घोड़े ने आतंक मचाया हुआ है, जीना मुश्किल कर रखा है, इससे अच्छा है इस राजकुमारी को ही दे दूं, यह भी शांत हो जाएगी। जब उस घोड़े और तलवार के पास राजकुमारी को ले जाया जाता है तब वह देखती है वह तलवार सांप बन के उसके ऊपर टूट पड़ता है और घोड़ा भी छल छल के गुलाटी करने लगता है। राजकुमारी जो अपने साथ रुमाल लाई थी उसे दिखा देती है। यह देखते ही तलवार और घोड़े शांत हो जाते हैं और राजकुमारी के साथ चले जाते हैं। घर आने के बाद धनराज ने कहा कि मुझे इस घोड़े पर बैठा दिया जाए, मैं खुद शिकार करने जाऊंगा। तब राजकुमारी कहती है, तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारे हाथ पाँव नहीं है और तुम इस घोड़े पर कैसे जाओगे, कैसे शिकार करोगे। तब धनराज ने कहा, पिताश्री, आप कृपा कर अन्य लोगों की सहायता से मुझे इस घोड़े पर सवार करवाइए। अपने बेटे की जिद के आगे उस मटके वाले को झुकना पड़ा। उसने अपने नौकर से कहकर और स्वयं राजा धनराज को उठाकर उस घोड़े पर बैठाया
जब वह ऊपर करके देखते हैं तो राजा धनराज का हाथ सही सलामत थे, उनके हाथ आ चुका था, वह फिर से स्वस्थ हो चुके थे। यह चमत्कार देखते ही उनकी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। जैसे ही राजकुमारी अपने पति से पूछने को बढ़ती है कि हे महाराज, यह कैसे हुआ, यह क्या चमत्कार है, उससे पहले ही राजा धनराज ने कहा, मैं पहले शिकार करके आता हूँ, उसके बाद बताऊंगा यह कैसे हुआ। राजा धनराज शिकार करने के लिए एक जंगल में चले जाते हैं। कई शिकार करने के बाद उन शिकार का कान और पूंछ काट लेते हैं और उन्हें वहीं पर छोड़कर वापस चले आते हैं। और इस जंगल में इस दिन राजकुमारी के भाई भी शिकार करने के लिए गए थे। वे देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जब राजा धनराज शिकार करके अपने घर वापस आते हैं तो अपनी पत्नी को उनके हाथ पैर कैसे वापस आ गए, कैसे वे ठीक हो गए, यह बताते हैं। उन्होंने कहा, मेरा घोड़ा और तलवार मेरा धर्म है, इन्हीं की वजह से मेरे हाथ पैर वापस सही हो गए और मेरा नाम धनराज है, मैं एक राजा हूँ। यह बात सुनते ही वह मटका वाला राजा धनराज के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, मुझे माफ करिएगा, मुझसे जो भी गलती हुई मुझे माफ कर दीजिए। तब राजा धनराज ने कहा, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आपने तो मुझ अपाहिज को अपना बना के रखा और मुझे अपना पुत्र बनाकर रखा। उसके बाद राजा धनराज ने अपनी पत्नी को कहता है, तुम एक बार फिर से अपने भाभियों के पास जाओ और कहो कि मेरे भाइयों द्वारा जो शिकार करके लाया गया है मुझे उसे देखना है, और जब आपकी भाभियां उस शिकार को दिखाएं, इस थैले में जो मैं तुम्हें जो चीज दे रहा हूँ उसे वहाँ पर पलट देना और मेरे बारे में बताना। यहाँ राजकुमारी अपनी भाभी के पास चली जाती है और कहती है, भाभी, आज भैया ने शिकार करके लाया है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। भाभी कहती है, इसमें क्या बड़ी बात है, तेरा पति तो शिकार कर नहीं सकता, तुम मेरे पति द्वारा किया गया शिकार देख के ललचा लो। उस राजकुमारी की भाभी ने वह सारा शिकार राजकुमारी को दिखा दिया तो राजकुमारी पूछती है कि इसकी पूंछ और कान कहाँ है, तो भाभी बोलती है, हमें क्या पता कहाँ है। तभी राजकुमारी ने अपने साथ जो थैला लाई थी उसे पलट देती है, उस थैली में से कान और पूंछ गिर जाते हैं। तब भाभिया पूछती है कि यह कहाँ से आया, तो उसने कहा, यह शिकार मेरे पति द्वारा ही किया गया है। तब राजकुमारी वह सारी बातें सुनती है और कहती है, मेरा पति कोई आम व्यक्ति नहीं है, वह राजा धनराज है। यह बात सुनते ही उनके कान खड़े हो जाते हैं और यह बात राजा के पास भी जाती है। राजा दौड़े दौड़े अपने बेटी के पास आते हैं और कहते हैं, पुत्री, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, हम अपने दामाद को राजमहल में बुलाना चाहते हैं। धनराज राजा के पास गए, राजा ने उन्हें साक्षात प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, मुझसे गलती हो गई, आप इतने धर्मात्मा व्यक्ति हैं और मैंने आपके हाथ पांव कटवा दिया, लेकिन फिर भी मुझे क्षमा कर दीजिए। तब राजा धनराज ने कहा, आप लोग की कोई गलती नहीं है, यह जो कुछ भी हुआ है माँ लक्ष्मी जी की वजह से हुआ, यह उनके रुष्ट होने की वजह से आप लोग की मति मर गई थी, इसी वजह से यह सब हुआ, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। अब फिर क्या था, राजा ने अपने दामाद की बहुत सेवा सत्कार किया और अपनी बेटी दामाद को अपने साथ ही कुछ दिन महल में रखा। उसके बाद राजा धनराज ने कहा, मुझे अपने नगर जाने की इच्छा हो रही है, मैं अपने नगर जाना चाहता हूँ। तब राजा ने खूब सारा धन लाभ लश्कर देकर अपनी बेटी को अपने दामाद के साथ विदा किया। रास्ते में आते समय राजा धनराज को अपने मित्र का घर मिलता है और वे अपने मित्र के घर जाते हैं। धनराज का मित्र यह देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है और सेवा सत्कार करने के बाद धनराज के मित्र ने खाने का आग्रह किया। जब खाना लाया जाता और वह मुंह में डालते हैं, वह खूंटी धीरे धीरे हार उगलने लगती है। यह देखते ही उस मित्र की पत्नी हाथ जोड़कर बैठ जाती है, कहती है, हमें माफ करिएगा, हमने सोचा आपने हार को चुराया है, यह नौलखा हार तो खूंटी पर ही था, खूंटी ही निगल गई थी, मुझे माफ करिए, मैंने आपको चोर कहा, आपको घर से निकाल दिया।
तब धनराज ने कहा, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। यह जो कुछ हुआ मति भ्रष्ट के कारण हुआ। महालक्ष्मी जी मुझसे रुष्ट थी, इसीलिए हुआ है। और अपने मित्र को क्षमा करते हुए राजा धनराज वहाँ से विदा लेते हैं। जब वह आगे बढ़ते हैं तो उनकी बहन का ससुराल आता है। तब वह अपनी बहन के ससुराल जाने की इच्छा करते हैं। राजा धनराज को दूर से ही आते हुए सैनिक देख लेते हैं और उनकी बहन के पास जाते हैं। कहते हैं, आपका भाई आपसे मिलने आ रहा है। तब उनकी बहन कहती है कि मेरा भाई किस हाल में आ रहा है। तब वह सैनिक कहते हैं कि आपका भाई लाभ लश्कर के साथ सजा धजा घोड़े पर बैठकर अपनी पत्नी को लेकर आ रहा है। तब उस रानी ने कहा, मेरे भाई का स्वागत किया जाए, उसे राजमहल में ठहरने का इंतजाम किया जाए। जब राजा धनराज अपनी बहन के महल में पहुंचते हैं तो उनका खूब आदर सत्कार होता है। उन्हें राजमहल में ठहराया जाता है। राजा धनराज अपनी बहन का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें इस अश्वस्थल में ले जाते हैं जहां घोड़े बांधे जाते थे और धरती माता से कहते हैं, हे माँ, मैं आपसे अपनी अमानत लेने आया हूँ, कृपा कर आप मुझे मेरी अमानत दीजिए। यह कहते ही धरती फट जाती है, उसमें से रोटी निकाल जाती है। उसे रोटी को उठाकर राजा धनराज कहते हैं कि बहन, तुमने मुझे पिछली बार आने पर इसी रोटी को खाने को दिया था ना। तब उसकी बहन फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, भैया, मुझसे गलती हो गई, मैंने जो आपके साथ व्यवहार किया मुझे क्षमा करिए। तब राजा धनराज ने कहा, नहीं, मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूँ, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि अपनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अपनों के साथ किसी भी स्थिति में उसे इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए, यह तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन इस बारे में मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बस तुम्हें यह सीख लेना चाहिए हमें अपनों से व्यवहार कैसा करना चाहिए। यह सब सुनते ही राजा धनराज की बहन बहुत ही लज्जित होती है। जब राजा धनराज अपने नगर को चले आते हैं तो नगर के मुख्य द्वारा पर ही माता लक्ष्मी जी राजा धनराज की प्रतीक्षा कर रही थी। हे धनराज, मैंने तुम्हारी खूब परीक्षा ली, तुम्हें खूब प्रताड़ित किया, लेकिन फिर भी मेरे इस परीक्षा में तुम सफल रहे। मैं मानती हूँ कि धर्म सबसे बड़ा है, मुझसे भी बड़ा धर्म है। अगर धर्म है तो लक्ष्मी जी है, जहाँ धर्म रहेगा वहाँ लक्ष्मी जी भी रहेगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। यह आशीर्वाद देते ही माँ लक्ष्मी जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है और राजा का राजमहल राजपाट वापस आ जाता है और राजा धनराज अपने महल में सुख चैन से रस करने लगता है। और कौवे की कहानी को सुनकर कोयल और अन्य साथियों ने राजा के धर्म को ऊपर रखकर हम सबको एक बहुत बड़ी सीख दी। मुझे उम्मीद है प्रिय दर्शकों, आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो से ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।